अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिराज अहमद सिराजी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज के व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफे के मामले पर। और आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो है वो रात तकते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है, जो उनका वफ्द है उनका, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन जो है मुलाकात के लिए स्पीकर हाउस नहीं गया। जिसके बाद जो है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर ढोगर से टेलीफोनिक रब्ता किया, टेलीफोनिक गुफ्तगू की और उनको कल 11 बजे का टाइम दिया गया है। कल 11 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वह मुलाकात के लिए जाएगा और स्पीकर कौमी असम्बली से कल अहम मुलाकात होगी। मुलाकात में इस्तीफ़ों के मामले पर बातचीत की जाएगी और इसके साथ साथ ये भी तय किया जाएगा किस तरह उन्हें जो है वो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने हैं, क्या हिकमत अमली अपनानी है, क्या क्या करना है। ये तमाम तर जो चीमगुइया है वो कल दूर हो जाएगी और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो असद उमर, असद कैसर, उमर अयूब और इसके अलावा आमिर डोल के सरबराही में वो जाएंगे और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। कल भी ये खबरें सामने आ रही थी कि आज के दिन वो जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने जो है तमाम तरह जो मुलाकातें हैं वो तर्क कर दी और कल का दिन दिया गया है। इस हवाले से आज फवाद चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने कहा कि हम तो अप्रैल के महीने में ही इस्तीफ़े दे चुके थे, कौमी असम्बली में खड़े होकर हमने इस्तीफ़े दिए थे और कानून के मुताबिक वो इस्तीफ़े मंजूर करवाने चाहिए थे, लेकिन वो मंजूर नहीं हुए। उसके बाद जब भी उन्होंने कहा कि जब भी हम इस्तीफ़ों की बात करते हैं, जब भी हम इस्तीफ़ों के लिए असम्बली का रुख करना चाहते हैं तो उसके बाद जो स्पीकर कौमी असम्बली वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कल जिस तरह आमिर डोगर ने रब्ता किया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुक्म पर, तो रात गए गड़ी खुदाबख्श से स्पीकर कौमी असम्बली पर जो है राजा परवेज़ अशरफ वो इस्लामाबाद पहुंची और आज भी उन्हें वेट किया। इसके अलावा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला वो कि इंतहाई अहम जो खबर है वो ये है कि आज फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। यानी उनके जो एग्जैक्ट वर्डिंग थे वो ये थे कि जो पाकिस्तानी सियासतदान है उन्होंने उनके हाथ जो है वो अफगानिस्तान में खून से रंगे हुए हैं। इमरान खान के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सब जो अफगानिस्तान के अवाम है वो जानते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी रहनुमाओं ने जो है अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में खून की होली खेली है। जो कुछ फवाद चौधरी ने कहा ज़रा वो सुने, उसके बाद बात करते हैं। एक तरफ हम अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है और वहाँ के जो बड़े रहनुमा हैं, मुल्ला हैबतुल्लाह हैं, मुल्ला याकूब हैं, हकानीज़ हैं, ये एक ही पाकिस्तानी लीडर की वहाँ पे इज़्ज़त है और वह इमरान ख़ान की है, क्योंकि इमरान ख़ान के जो हाथ हैं वो अफ़गानियों के लहू से नहीं रंगे हुए। बाकी हमारी लीडरशिप तो इन्वॉल्व है सारी अफ़गानिस्तान में, जिस तरह से अमेरिका के साथ मिलके वहाँ खून की होली खेली गई, इसलिए इमरान ख़ान की सिर्फ वहाँ पे इज़्ज़त है। हम ये कह रहे थे कि जनाब ये जो पाकिस्तान में हमने फेंसिंग कर दी। जी, ये फवाद चौधरी के वो एग्जैक्ट वर्डिंग थे जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहे। उन्होंने साफ तौर पर जो है पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के जो कुछ भी हमारे अंदरूनी मामलात है उस पर भी उन्हें सवाल उठाया और अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की कोशिश की गई। अब देखते हैं कि फवाद चौधरी के इस बयान पर क्या रद्दअमल आता है हमारे इदारों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, और इस बयान के बाद क्या फवाद चौधरी जो है वो माफ़ी मांगते हैं या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुर्सी छीनने के बाद, हुकूमत जाने के बाद इस तरह के बयानात से जो है वो एहतियात करना चाहिए और ऐसे बयानात बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए जो आपके मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ हो, मुल्क की सवरेनिटी के ख़िलाफ़ हो, बका के ख़िलाफ़ हो, इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ हो। ये तमाम जो सूरत हाल थी आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में फवाद चौधरी से। इसके बाद सहाफ़ियों ने सवालात भी किए इसी हवाले से, जो अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने बयान दिया, लेकिन फवाद चौधरी जो है वो कोई जवाब जो है वो ना दे सके। लेकिन सियासतदानों को मैं बार बार कहूँगा कि इस तरह के बयान देने से पहले अपनी गिरबानों में झांकना चाहिए और सोचना भी चाहिए। अब आते हैं कल के दिन के हवाले से। कल का दिन भी इंतहाई अहमियत का हामिल दिन होगा और कल देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस्तीफ़े देते हैं, क्या हिकमत अमली बनाते हैं, या फिर जो है एक मरतबा फिर से वो यूटर्न लेंगे। इसके अलावा आज के दिन की हम खबर ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते वो इस्लामाबाद आएंगे। तमाम तर इंतजाम बनीगारा में मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि इमरान खान जो है या कश्मीर हाउस में रिहाइश पजीर होंगे या फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। उसके साथ जो है सिक्योरिटी इंतजाम भी इंतहाई सख्त कर दिए जाएंगे और इमरान खान जो है दिन में 2 घंटों के लिए बनीगारा जाएंगे
रहेंगे, जबकि उसके बाद वो कश्मीर हाउस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रहेंगे। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर उनकी गिरफ्तार न होने के पेश नज़र जो है बनिगाह नहीं जाएंगे। वो जो प्रॉपर रिहाइश है उनकी वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस या फिर जो है कश्मीर हाउस में होगी। इस हवाले से जब आज हमाद अज़हर से हमने बात की तो उनका भी कहना था कि इमरान खान का एक ही लास्ट टेस्ट बाकी है जो कि 1 जनवरी को होने जा रहा है, और उसमें अगर वो जो ज़ख़म है वो साफ नज़र आए तो उसके बाद इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे। आज के दिन के हवाले से तमाम ताज़ा सूरत हाल हमने आपके सामने रखी, तमाम जो इतलात थे तक पहुँचाए। कल का दिन जो है जिस तरह मैंने पहले कहा कि इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, कल क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान शिराज अहमद शिराजी को शहरी इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।